Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिसार की तंगलियों से निकलकर एक लड़की जो कहती थी कि वो बस घूमना चाहती है, दुनिया को दिखाना चाहती है कि पाकिस्तान, चीन और नेपाल कैसे दिखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई आम लड़की जो दिल्ली में कभी 20,000 की नौकरी करती थी, वो अचानक पाकिस्तान की वीआईपी पार्टियों की मेहमान कैसे बन जाती है। ज्योति मल्होत्रा नाम साधारण है, चेहरा भी मासूम है, लेकिन सफर असाधारण है। पाकिस्तान की राजधानी में वीआईपी सिक्योरिटी, चीनी अधिकारियों से सीक्रेट मुलाकातें और नेपाल के रास्ते गुमनाम वापसी। क्या सच में ये सिर्फ ट्रैवल व्लॉगर थी या फिर इसके कैमरे के पीछे कोई और मिशन चल रहा था। 17 अप्रैल 2024 ज्योति पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखती है। 15 मई तक वहीं रहती है, फिर अचानक 10 जून को चीन और वहां से सीधे काठमांडू पहुंच जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक तारीख सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर सबसे भारी पड़ी। 30 मार्च पाकिस्तान एम्बेसी का नेशनल डे, जहां ज्योति मेहमान बनकर पहुंचती है और रिसीव करते हैं दानिश, वही पाक अधिकारी जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवंचित घोषित किया गया था। अब सवाल यह है कि एक ट्रैवल यूट्यूबर जिसे आम जिंदगी से लग्जरी की भूख लगी थी, वो अचानक इतने बड़े बड़े लोगों के बीच कैसे पहुंच जाती है। पाकिस्तानी सीएम मरियम नवाज का इंटरव्यू, फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया की फुर्सत भरी यात्राएं, किसने दिया ये खर्च और क्यों। भारतीय खुफिया एजेंसियों की नज़र में उस दिन पक्की हो गई है जब ज्योति को पाकिस्तान में घूमने की छूट मिली, जिसे आम नागरिकों को कभी वो नहीं मिलती है। पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी, हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टियों में मौजूदगी और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ डिनर टेबल पर बातचीत, ये सब क्या महज संयोग था। पूछताछ में सामने आया, पाकिस्तान से लौटने के बाद ज्योति भारत से खुफिया जानकारियां भेजने लगी थी, कभी व्हाट्सएप, कभी टेलीग्राम, तो कभी स्नैपचैट। और यही नहीं, पाक एजेंट्स के नंबर उसने जट रंधावा जैसे फेक नामों से सेव कर रखे थे। सब कुछ प्लानिंग के साथ 15 मई की सुबह हरियाणा पुलिस और खुफिया अधिकारी उसके हिसार वाले घर पहुंचे। मोबाइल, लैपटॉप और परिवार के फोन जब्त कर लिए गए। रात को छोड़ा गया और अगली सुबह फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर हुई गिरफ्तारी। ज्योति ने इस मामले पर कहा है कि पापा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के पास कहानी कुछ और ही कहती है। क्या यह वाकई सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉगर की कहानी है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जिसे बाहर आना ही नहीं था। पाकिस्तान, चीन और दुबई के बीच ये कौन सा सीक्रेट नेटवर्क था जिसकी एक कड़ी बन चुकी थी हिसार की एक लड़की ज्योति मल्होत्रा। ट्रैवलर, यूट्यूबर या जासूस? जवाब सिर्फ एक है, इंतजार कीजिए, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। कई ऐसी बातें हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई हैरान करने वाली बातें पता चलने वाली हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद हासिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हरियाणा से जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की नजर में तब आई जब वो पिछले साल 2024 में 2 महीने के अंदर पाकिस्तान और फिर चीन जाती है। उसके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो से इसकी पुष्टि होती है। वो 17 अप्रैल 2024 को एक महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी। 15 मई तक वो पाकिस्तान में ही रही। इसके बाद वो भारत लौट आई और करीब 25 दिन बाद ही 10 जून को वो चीन चली जाती है। 9 जुलाई तक वो चीन में रही और फिर वहीं से 10 जुलाई को नेपाल के काठमांडू पहुंच गई। इससे पहले 30 मार्च को वो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में पाकिस्तान के नेशनल डे प्रोग्राम में भी गेस्ट बनकर गई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवांछित व्यक्ति घोषित किए पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश ने उसे रिसीव किया। इससे पहले वो जब करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गई तो वहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से मिली और उसका इंटरव्यू तक किया। सुरक्षा एजेंसियों के ज्योति पर शक की सुई जो है वो 4 वजहों से घूमी। पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ताना संबंध है। ज्योति को एकदम से दोनों देशों की वीजा कैसे मिल गई? ज्योति कोई नौकरी नहीं करती, कोई काम इतना अच्छा है नहीं, हिसार में 55 गज का छोटा सा घर है और फिर उसकी विजिट के लिए खर्चा किसने दिया? जो एक्सपेंस वो कर रही थी, ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी है, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रही है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आया? पाकिस्तानी दूतावास की पार्टियों में वो गेस्ट कैसे बन गई? एक आम नागरिक भारत की, वो पाकिस्तान में गेस्ट बनकर जाती है इतने बड़े कार्यक्रम में। दानिश के साथ उसकी फ्रेंडली व्यवहार भी एजेंसियों को खटका। ज्योति महज एक ट्रैवल यूट्यूबर है, इसके बावजूद वो पाकिस्तानी पंजाब की सीएम
मरियम नवाज शरीफ के इतने करीब कैसे पहुंच गई? हरियाणा के हिसार से जासूसी के शक में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। ऐसा पाक एम्बेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों के ज्योति के कांटेक्ट की वजह से होता था। उसका जहां जाने का मन होता था वहां चली जाती थी। हिसार पुलिस की पूछताछ में उसने ये बातें कबूल की हैं। ज्योति को पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए पाकिस्तान पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी। वहीं आमतौर पर किसी भारतीय को पाकिस्तान जाने पर पुलिस के स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है। वहाँ उनको उन्हीं जगहों पर जाने की इजाज़त होती है जिसका जिक्र वीज़ा में किया होता है। लेकिन ज्योति पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी शामिल होती थी, जहाँ उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारियों से हुई है। ज्योति पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तान एम्बेसी गई थी, जहां उसने नेशनल डे पर रखी हुई इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया था। इसका वीडियो भी उसने अपने चैनल पर डाला था। जब वो एम्बेसी में पहुंची तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया और दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे कि एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया था। इसके अलावा वहाँ मौजूद जो अधिकारी थे उनसे भी मुलाकात करवाई थी ज्योति की। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिली। वो पूरे वीडियो में पाकिस्तानी एम्बेसी के में किए गए हुए इंतज़ाम की जमकर तारीफ करती रही। उसने दानिश की पत्नी को अपने घर यानी कि हरियाणा के हिसार में भी आने के लिए इनवाइट किया था। अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों की वो ट्रैवल कर चुकी है। यानी ज्योति जो है वो कई देशों में घूम चुकी है। वो हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती थी। जिस देश में वो पहुंचती वहाँ के सबसे महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दुबई की एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास की श्रेणी की यात्रा का फोटो भी शेयर किया था। इसके अलावा वो चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत लौटने पर वो एक आम लड़की बन जाती। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम हो जाती। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं। यहाँ तक कि जो उसका घर है, जिस घर में वो रहती है, वो भी महज 3 कमरों का है, 55 गज का एक छोटा सा घर है। मगर अगर ज्योति मल्होत्रा के बारे में 4 पॉइंट में आपको मैं समझाऊं तो वो एक आम घर की लड़की है, लग्जरी लाइफ की शौकीन है। ज्योति हिसार में न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहती थी, जहां उसका 55 गज का छोटा सा मकान है जिसमें 3 छोटे कमरे बने हैं। ज्योति के पिता जो है वो कारपेंटर हैं, मगर कमाई कुछ खास नहीं होती। घर का खर्च जो है वो चाचा की पेंशन से चलता था। ज्योति जो है अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। 20 साल पहले माँ बाप का तलाक भी हो चुका है। वो इस जिंदगी से उकता गई थी, इसलिए उसने लग्जरी लाइफ जीने का फैसला किया। दिल्ली में वो 20,000 की नौकरी किया करती थी। ज्योति की सारी पढ़ाई हिसार में हुई। यहाँ के FCJ कॉलेज से उसने BA की पढ़ाई की और फिर दिल्ली चली गई, जहाँ उसने 20,000 की सैलरी में काम किया। दिल्ली में वो PG में रहती थी। घर वो कभी कभार आती थी, मगर साल 2020 में जब कोरोना काल आया तो कंपनी ने ज्योति को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद वो वापस हिसार लौट आई। उस वक्त उसे यहाँ कोई नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार हुई तो वीडियो बनाने लगी। नौकरी छूटने के बाद ज्योति बेरोजगार हो गई थी, कुछ काम नहीं। फिर उसने सोशल मीडिया का हाथ थामा। फिर उसने सोशल मीडिया पर देखा कि लोग ढेर सारे वीडियो बनाते हैं जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। उसके दिमाग में भी आया कि मैं भी वीडियो बनाऊं। दिल्ली में रहकर वो खुद को स्टाइलिश बना ही चुकी थी, इसलिए उसने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसे इनके जरिए कमाई भी होने लगी। आस पड़ोस में ज़्यादा बात नहीं करती थी। इस दौरान जो उसके पड़ोसी हैं, अगर उनसे हम उनके बारे में बताएं तो पड़ोसियों का भी यही कहना है कि वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, अपने में ही लगी रहती थी। वो कभी दुकान पर किसी पे सामान लेने नहीं जाती थी, जबकि घर के अंदर इकलौती वही थी। पिता बुजुर्ग हैं। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के संपर्क में कैसे आई, अगर इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें हम, तो वीज़ा लेने पाकिस्तान वो एम्बेसी गई जाती है। पुलिस को दिए बयान में ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि उसने ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब अकाउंट बना रखा था। वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी, ऐसा ज्योति ने पुलिस को बताया है। इसके लिए उसने वीज़ा लेने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी गई। अब जब पाकिस्तान एम्बेसी में गई तो उसकी मुलाकात वहां दानिश से हुई। दानिश से उसने नंबर एक्सचेंज किया। ज्योति ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तानी एम्बेसी में उसकी मुलाकात वहां के अधिकारी एहसान उर रहमान उर्फ दानिश से हुई। अब ये वही दानिश है जो हमेशा उसको अच्छी जगह पे पार्टियों में लेके जाता था, वेलकम करता था। पहली मुलाकात में ज्योति को दानिश काफ़ी फ्रेंडली लगा। उसने वीज़ा की अपडेट के लिए दानिश का नंबर लिया। वहाँ से लौटकर वो दानिश से पहले वीज़ा के बहाने फ़ोन पर बात करने लगी। पहली बार 10 दिन के वीज़ा पर गई। दानिश ने इंतज़ाम कराया। 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीज़ा मिला। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली अहवान से मिलने को कहा। अली अहवान ने उसे घूमने फिरने और रुकने का इंतज़ाम किया।
अली ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से मिलवाया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से जब वो मिली तो उसमें कई और भी लोग थे। अली ने उसकी मुलाकात शाकिर और राणा शहबाज से कराई। ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारी निकले। ज्योति ने शाकिर का ही मोबाइल नंबर लिया और उस मोबाइल नंबर को जट रंधावा के नाम से सेव किया ताकि किसी को शक ना हो कि ये पाकिस्तानी का नंबर है। इसके बाद वो भारत लौट आई। भारत लौटकर खुफिया जानकारी जो है ये शेयर करने लगी। भारत लौटने के बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट जैसे, जो टेलीग्राम जैसे जो ऐप्स हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, उस समेत कई और जो अलग अलग जरिए थे, माध्यम थे, उनसे जरिए वो खुफिया जानकारियाँ भेजने लगी। हालांकि उसने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारी दी है इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ज्योति मल्होत्रा की एक्टिविटी को पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसियां काफी वक्त से ट्रैक कर रही थी। जब पुख्ता सबूत मिले तब गुरुवार 15 मई को सुबह 9:30 बजे पुलिस उसके घर जाती है। घर की तलाशी ली जाती है। घर के अलावा पिता और चाचा समेत सबके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते हैं। ज्योति का लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद पुलिस ज्योति को थाने ले गई, मगर गुरुवार रात 9 बजे पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया है कि ज्योति ने घर लौटकर अपने पापा से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। इसके बाद शुक्रवार सुबह फिर से उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिर शुक्रवार रात को ही पुलिस उसे वापस घर लेकर आई। उससे जुड़ा सारा सामान जब्त कर लिया गया और पुलिस ज्योति को अपने साथ लेकर थाने लौट गई। तब जाके पता चला कि ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस केस में अभी और अपडेट आने बाकी हैं। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल ज्योति को 5 दिन की पुलिस रिमांड पे भेज दिया गया था, जिसमें से 3 दिन पूरे हो चुके हैं। अब देखना होगा कि पुलिस रिमांड में क्या क्या सबूत पुलिस के हाथ लगते हैं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। स्टोरी के ऊपर जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।